हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज रवि मिश्रा। और आज की जो है क्लास में हम लोग कुछ एस्पेक्ट ऐसे देखेंगे जो कि हमारे वैदिक मैथ्स के पार्ट होते हैं। वैदिक मैथ्स एक तरह का ऐसा मैथ है जो हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि अर्थमेटिक इज़ द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, बट आप ये कह सकते हो कि जो कैलकुलेशन होता है इज़ द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि कैलकुलेशन जो है मैथ्स की आत्मा होती है। मतलब अगर हमें कैलकुलेशन नहीं आती तो मैथ्स को कंसीडर भी नहीं कर सकते। तो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, या किसी एकेडमिक की भी बात कर ले, 9th हो, 8th हो, किसी भी क्लास में अगर आप मैथ्स लिए हो और आप मैथ्स करते हो तो आप ये देखे होगे कि कैलकुलेशन इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ मैथ। मैथ के लिए जो कैलकुलेशन होता है वो काफ़ी बेसिक पार्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कैलकुलेशन कम से कम टाइम में हो पाए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है स्टेप को करने के साथ साथ कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा डिवोट होता है। तो कोशिश हमें ये करना है कि हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी कम हो जाए। तो खासकर ये जो पार्ट है वो हेल्प करेगा हमारे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो हमारे गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, लाइक एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया। उस तरह के एग्ज़ाम में जो कैलकुलेशन होता है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो लेट न करते हुए आज के जो है पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट है वैदिक मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने कुछ यहाँ पे डेटा लिखे हैं, कुछ मैंने यहाँ पे बातों को बताया है स्टार्ट करने से पहले। तो फैक्ट फाइल में आप ये देखो, आज की पार्ट को मैंने लिखा कि वैदिक मैथ है। इसके जो फाउंडर हैं, जो इसके ऑथोराइज्ड जो फाउंडर हैं वो हैं जगत गुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। इनका इतना बड़ा सा नाम है और इन्हें माना जाता है फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, या यो आप कह सकते हैं फाउंडर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। अब अगर बात की जाए कि वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है, तो वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है इसको लेकर के मैंने यहाँ पे कुछ बातें दी हैं, आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि वैदिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, जो कि जगत गुरु भारती कृष्ण महाराज जी ने बताया था। इस पर्टिकुलर मैथ के पार्ट में कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं, कुछ सीक्रेट जो है फार्मूले ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में कर सकते हैं। यानी कि मेंटली हम जो है चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, पेन या पेपर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं क्या ये वेदास से लिया गया। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे हिंदू धर्म में 4 तरह के वेद होते हैं। तो क्या ये वेद से लिया गया, तो इसका कोई ऑथोराइज नोट्स नहीं है कि हाँ ये वेद से ही लिया गया, बट इसका जो साइंस है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है हमारे अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद के कुछ पार्ट से हम इस बात को इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट तो है, और ये जो है कंप्लीटली वेद का पार्ट तो नहीं होता, बट ये इनडायरेक्टली वेद की तरफ इंडिकेट जरूर करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, जो कि देखने में तो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन जब बात आती है कि उसे आपको मन में ही करना है, मन में ही जो है कैलकुलेट करना है, यानी मेंटली आप उसको सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो आज की क्लास काफ़ी बेसिक रहेगी और बेसिक से लेकर के हम लोग आने वाले पार्ट्स में एडवांस की तरफ जाएंगे और इस तरीके से वैदिक मैथ को कंप्लीट पूरा करेंगे जितना हमारे एग्जाम में आता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जो कि बेसिक लेवल का कैलकुलेशन है। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बेसिक खाली यहाँ पे क्या दिया गया है, सम है, मतलब कुछ और एडवांस चीज़ नहीं है। आप इसको जो है किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे जब चीज़ों को समझाऊंगा तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इतने एबल हो जाओगे, इतने एफिशिएंट हो जाओगे कि आप आसानी से मन में ही कैलकुलेशन कर पाओगे। आप थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस करके देखना। तो जब हमें चीज़ों को ऐड करना है, लाइक मुझे इसको और इसको जो है ऐड करना है, तो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं वो देखो। सबसे पहले
जैसे मुझे अगर इस पार्ट को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 8000 ही यहाँ पे कंसीडर करूँगा, यहाँ पे 4000 ही जो है कंसीडर करूँगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पे 1000 वाला पार्ट है 8, उसको छोड़ करके जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट होंगे उसे हम 0 मान लेंगे। तो इस तरीके से आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज ज़ीरोज़ को ऐड करना आसान होता है क्योंकि 0 ही मिलता है, और साथ में अगर जैसे 100 + 200 है तो 300 हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ होगी। तो 8000 + 4000 की जब हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा 12000। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 है, जो 100 जो है प्लेस पे है, तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट को 0 हम जो है कंसीडर करेंगे। ये सारे काम थोड़े से प्रैक्टिस के बाद मन में करना है। अगर आप इस काम को करने के लिए पेन और पेपर का यूज़ करते हो आफ्टर प्रैक्टिस तो कोई मतलब नहीं है वैदिक मैथ्स को पढ़ने का। तो देखो 200 प्लस यहाँ पे 700 प्लस 500, जब इसको ऐड करेंगे देन वी गेट 1400। अब आप यहाँ पे टेंस वाले डिजिट पे आ जाओ। टेंस डिजिट का मतलब होता है 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो इसके बाद जो यूनिट डिजिट बचता है उसको अब मान लो 0। तो यहाँ से 30 + 50 + 20 प्लस यहाँ पे जो है 20 आप ऐड करोगे तो आप पाओगे 120, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट में जितने भी यूनिट डिजिट बचे हैं आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 9 + 7 + 3 + 9, और जो है फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 28। अब इन सबको एक साथ आपको ऐड करना है। तो आप देखो 12000 यहाँ पे दिया गया, 1000 आप यहाँ से ले सकते हो, जहाँ पे 1400 लिखा है वहाँ से 1000 ले सकते हो। तो 12 × 1 = 13 हो जाएगा, 400 और 100 यहाँ से तो 500, यानी कि 13500। 20 और 28 आप ऐड करोगे तो पाओगे 48। दैट मीन्स कि 13548, या यूँ कहूँ कि 13548 इसका आंसर होगा। कोशिश करना है मन में करने की। आफ्टर सम प्रैक्टिस आप इतने एबल हो जाओगे कि आप उसको मन में कर पाओ। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन को मैंने लिया, मिक्स जो है फ्रैक्शन होता है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन है 16 होल 2/3, 10 होल 1/6 प्लस 15 होल 1/2। अब क्या करें कि ये कैसे ऐड होगा। तो आप सबसे पहले जो आप ये समझो कि जैसे आप 16 होल 2/3 लिखते हो तो 16 होल 2/3 को आप लिख सकते हो 16 + 2/3। ठीक है, आप इसको जो है इस बात को आप कंफर्म भी कर सकते हो, क्योंकि 16 होल 2/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो आप पाते हो 16 3 या 48 + 2 50/3 इसका फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। तो आप जब 16 + 2/3 करोगे तो भी आपको 50/3 ही मिलेगा, ये आप बेसिक जानते होगे। तो इस केस में जो इसका कंप्लीट पार्ट यानी 16, 10 और 15 उसको आप एक साथ जो है कवर कर लो। फिर जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग से ऐड कर दो, तो 2/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और 1/2। तो यहाँ से ऐड करके आपको जब इस पार्ट को आप ऐड करोगे तो आप पाओगे 41, और जब इन पार्ट्स को आप ऐड करोगे तो आप पाओगे 8/6। फ्रैक्शन का सम आपको आता होगा, बहुत आसान सी बात है, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपने बचपन में ये सब चीज़ों को पढ़ा था। फिर जब 8/6 को आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सिंपल फॉर्म में लाओगे तो आपको 4/3 इसका आंसर मिलेगा। हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 41 + 4/3। दैट मीन्स कि अब देखो यहाँ से आपको समझना है कि 4/3 में अभी एक बार ये जा सकता है। 3 से आप अगर 4 को डिवाइड करो तो 1 टाइम जाएगा, आपके पास आएगा 1 जो है क्वेश्चन में, 1 आएगा रिमाइंडर में। तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 1 होल 1/3। दैट मीन्स कि 1 + 1 + 1/3। तो आप जब इसको ऐड करोगे फाइनली तो 41 + 1 42, और ये दोनों जैसे 42 + 1/3 तो आप इसको लिख सकते हो 42 होल 1/3। तो आई थिंक आप इतना तो अच्छे तरीके से समझ गए होगे। उसके बाद आप फिर से यहाँ देखो एक और मैंने जो है क्वेश्चन लिया जिसमें सम और डिफरेंस यानी सम और सब्ट्रैक्शन दोनों हैं। तो ये और अच्छा जो है क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे बैंक के क्लर्क हो गए या पीओ हो गए तो उसके प्री में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 16 होल 5/6 माइनस 2 होल 3/18 प्लस 2/9 माइनस 1/3, इसको मुझे सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर होगा। देखो करने को तो उसको क्लास 6 का भी जो है बच्चा कर सकता है, लेकिन बात आती है कि क्या वो उतना फास्ट जो है कर पाएगा अगर उसको ये स्ट्रेटजी नहीं पता होती। यानी कि फ्रैक्शन का सम और जो
जो सब्ट्रैक्शन है वो सब कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम में करना वो जो है इसका चैलेंजिंग पार्ट है। तो इसीलिए आज की पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब फिर से वही बात है कि 16 + 5/6 हम लिख सकते हैं इसको। तो जो कंप्लीट पार्ट है वो है 16। यहाँ से आप जब इसको स्प्लिट करोगे 2 होल 3/18 को, देन आप पाओगे 2 + 3/18, ठीक है, जिसको आप ध्यान रखो कि लिख सकते हो 2 + 1/6, बिकॉज 3/18 का मतलब होता है 1/6, लेकिन माइनस यहाँ पे लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 - 1/6। आप समझ पा रहे होगे। कहीं भी प्रॉब्लम हो वीडियो को रिपीट करके देखो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो 2 को आपने लिख दिया, 5/6 को वैसे ही लिख दिया, और ये वाला पार्ट आएगा माइनस में, तो -3/18 लिखा, प्लस 2/9 को वैसे ही लिखा, एंड -1/3 को वैसे ही लिख दिया गया। फिर आप देखो यहाँ से 16 - 2 = 14 हो जाएगा। और जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, 16 - 2 यहाँ से 14 हो गया, और उसके बाद ये देखो 3/18 यानी 1/6 मैंने पहले ही बताया। तो आप जब इसको मिला करके सॉल्व करोगे तो पाओगे 5 - 1 4/6, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आप यहाँ देखो 2/9 और -1/3 करोगे तो आपको मिलेगा -1/9, जिसको मैंने लिखा है -1/3 × 1/3, दैट मीन्स कि -1/9, ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप देखो, तो 14 + 2/3 जो कि 4/6 का ही पार्ट है, और -1/9 को मैंने वैसे लिख दिया। फिर आप जो है पूरा इसको सॉल्व करो, 2/3 - 1/9 करोगे तो आपको मिलेगा 5/9। सिंपल सी कैलकुलेशन आप तुरंत कर लोगे। फिर वही बात, दोनों पार्ट स्प्लिट है, दोनों को ऐड करके दिखा दोगे, यानी कि 14 5/9। याद ये रखना कि अगर 5 से बड़ा है 9 तो मैं इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकता, डिवाइड करूँगा तो डेसिमल में आएगा, और मुझे फ्रैक्शन में ही रखना है, तो डेसिमल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में 14 + 5/9 को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 होल 5/9, विच इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देखो एक और मैंने क्वेश्चन लिया इस बात को बताने के लिए कि 99 - 15/22, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, तो उस केस में जब भी आप ये डिवाइड करोगे तो उस केस में आप डेसिमल में जाओगे, तो आपको डेसिमल में नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो आंसर होता है, ऑप्शंस होते हैं, वो फ्रैक्शन में ही दिए होते हैं, या तो मिक्स्ड जो है फ्रैक्शन होते हैं, या तो कंप्लीट फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन डेसिमल में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, याद ये इस बात का ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होता न्यूमरेटर से तो आप एक बार ये डिवाइड कर सकते थे, फिर इसको मिक्स जो है फ्रैक्शन में करके तब आप फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, 99 - 15/22, दैट मीन्स कि 98 + 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और 1 से इसको माइनस करना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो 1 - 15/22 अगर मैं करूँगा तो 22 यहाँ पे जाएगा, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वैसे ही है। तो 22 - 15 होगा, 22 - 15 का मतलब हो गया 7/22, और दोनों को ऐड कर देंगे कंबाइन करके। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन जो है फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, तो डायरेक्ट मैं चीज़ों को अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बात को अच्छे तरीके से समझ गए होगे, आई होप, ठीक है। अब कुछ और हम लोग ट्रिक्स को जानते हैं, कुछ और सॉलिड मेथड को जानते हैं जिसके हेल्प से हम स्क्वायर को निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कि वो मेथड क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सबसे जो है पहले मैंने लिखा है कि ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जो कि 5 से एंड होते हैं, मतलब उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 5 होता है। तो जैसे मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 65 का स्क्वायर होता है 4225। अब या तो मुझे ये 100 तक का स्क्वायर याद हो, या तो मुझे 100 तक का स्क्वायर याद हो, या तो मुझे मेथड हो निकालने का। मैं बैंक वाले एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ, या कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मैं उन एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि उन्हें कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद हो और 25 तक का क्यूब याद हो। मतलब 50 तक का स्क्वायर मतलब 50 के पावर 2 तक की वैल्यू, यानी 1 से लेकर 50 तक का इसको स्क्वायर याद हो, और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब यानी पावर 3 उनको याद होना चाहिए। मतलब तब इससे क्या होगा
कि कैलकुलेशन उन्हें करना ही नहीं पड़ेगा, चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कुछ मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट स्क्वायर विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे रिक्वेस्ट है कि आप स्क्वायर उन्हीं का निकालो जहाँ पे वो काफ़ी बड़े हों, जहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 50 तक का स्क्वायर याद है तो बेटर होगा। ठीक है, तो 65 का आपने जब स्क्वायर की बात की तो क्या होगा, जैसे लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का आप क्या कर दो स्क्वायर, उसके बाद आप देखो 6 है आपके पास, तो 6 का जो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 6 के बाद क्या पड़ेगा, एक ऐड करो तो मिलेगा आपको 7, तो 6 × 7 आप जब करोगे तो आपको मिल जाएगा 42, और पहले आप लिखोगे कि 42, उसके बाद लिखोगे 25। तो ये बेसिक मेथड है, आप उसको समझ सकते हो और एक बहुत अच्छा ट्रिक है। अब देखो आप, अगर आपको 105 का स्क्वायर करना है तो अगर जैसे 105 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आप पहले कर दो, 25 आ गया। फिर अब आपके पास 10 है, ये यहाँ 10 दिया है ना, तो उसके बाद पड़ता है 11 यानी 11, तो 10 इंटू क्या कर दो 11, तो 10 इंटू 11 करते ही आपको मिल जाएगा 110। तो अब आपको इसको कंबाइन करके लिखना है तो क्या लिख सकते हो, 110 और 25, मतलब नीचे वाला पहले और ऊपर वाला बाद में। दैट मीन्स कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा 11025। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ चेक करना है, जब आप क्वेश्चन को करोगे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। आपको खुद ये बात सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम के दौरान जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम घर पे क्यों करें। ठीक है, अब आप इसके बाद देखो यहाँ से, जैसे मुझे 115 का स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स कि 115 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले 5 का स्क्वायर कर दो, सेम मेथड 5 का आपने स्क्वायर किया, उसके बाद 11 × 12 कर दो, 11 × 12 132 होता है, तो आप एक साथ कंबाइन करके लिखोगे तो 132 पहले लिखो, बाद में 25 लिख दो। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको 20 तक का 20 से लेकर क्या 25 तक का आपको जो टेबल भी याद हो, जिससे कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में हेल्पफुल हो। पता चला टेबल ही नहीं याद है तो 11 × 12 भी हम जो है पूरा सॉल्व करके निकाल लें। मैं मेथड बता दूंगा कि कैसे आप मल्टीप्लिकेशन को भी कम टाइम में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टेबल याद है 25 तक का कम से कम, तो आप मन में ही जो है करके निकालोगे। कोशिश करना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट अपने मेंटल में ही करना है, मेंटली मैथ आपको करना है। ठीक है, फिर आप देखो इस क्वेश्चन में, अब ये जो रूल मैंने बताया कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर का जो रूल है उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। एक्सटेंडेड पार्ट का मतलब कि उसी रूल से उसी रूल के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में जो मैं रूल पिछले वाला मैंने भी बताया उसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा, उसकी 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है, फर्स्ट जो है कंडीशन यहाँ पर है कि लास्ट के डिजिट का सम जो है 10 हो, और लास्ट के डिजिट का सम 10 होने के साथ साथ जो बचे हुए हैं डिजिट वो सेम होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो आप कि 6 + 4 करोगे तो आपको मिलेगा 10, है ना। तो ये फर्स्ट जो है कंडीशन हो गई। और जो रिमेनिंग डिजिट है जैसे 6 और 6 ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो यही 2 कंडीशन अगर वेरीफाई होती है तब आप इस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से कि 7 + 3 क्या है, 10 आएगा, और 10 और 10 यहाँ पे क्या है, सेम है, यानी कि आप इस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 9 और 1 10 होता है, और 9 और 9 क्या है, सेम है। इसी तरीके से 2 + 8 10 होता है, और 8 और 8 आपस में सेम है, यानी कि इस रूल को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे इस रूल को अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो देखो जैसे आप क्या करो कि 6 × 4, जैसे अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो पहले कि आप 6 × 4 कर लो। तो 6 × 4 क्या होता है, 24। तो आपने 6 × 4 किया और आपको मिल गया आंसर जो है 24 यानी 24। तो आपने 24 को लिख दिया। अब ये पार्ट जो 6 वाला है, इस 6 के बाद क्या पड़ेगा, 7। तो 6 × 7 क्या मिल जाएगा आंसर, 42। और इस वाले जो है 42 को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ वही पार्ट है जो पीछे हम लोग पढ़े थे कि 5 का स्क्वायर करो, और जो नेक्स्ट वाली डिजिट है जैसे 8 है तो 8 के बाद पड़ता है 9, 8 9 जा 72, और आप वहाँ पे लिख दो तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा उन नंबर्स का जिसका लास्ट की डिजिट 5 है। सेम अप्रोच यहाँ पर है कि ये कंडीशन अगर वेरीफाई होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और जो सेम डिजिट है उसके बाद के एक डिजिट से उस पर्टिकुलर डिजिट का मल्टीप्लाई करके आप लिख दो।
तो अगर ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती तो आप ये रूल, ये जो ट्रिक है उसको आप नहीं लगा सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। सेम अप्रोच के साथ देखो 7 3 जा आप करोगे, जो ये पार्ट है 7 3 जा किया तो क्या मिल गया 21, और 10 है यहाँ पे सेम बात, तो 10 के बाद क्या पड़ेगा 11, 10 में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है क्या 110, और एक साथ कंबाइन करके लिख दिया तो आपको मिल गया 11021, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आंसर है। 91 इंटू 99 करोगे तो 9 1 जा 9। अच्छा देखो, अब आप ध्यान ही रखना कि 1 इंटू जब आप 9 करोगे तो आपको आंसर तो सिर्फ क्या मिलेगा 9, लेकिन आपको 2 डिजिट में पेयर में करके लिखना है। तो अब 9 को ऐसे लिखो 2 डिजिट में कि वो अफेक्ट भी ना हो, यानी 9 की वैल्यू 9 ही रहे। तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो 9 को हम लिख सकते हैं 09, ठीक है। तो 09 यहाँ पे लिखा गया, और 9 यहाँ पे सेम पार्ट है ये वाला। तो आप क्या करोगे कि 9 के बाद पड़ता है 10, तो 9 इंटू 10 90, तो हमारे पास आंसर आ गया 9009, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आंसर है। फिर आप देखो यहाँ से कि 82 और 88 कहाँ गया, तो 8 और 2 10 है, तो यहाँ पे 8 2 जा 16, 8 के बाद पड़ेगा 9, तो 8 9 जा 72, ये हमारा आंसर हो गया। सेम अप्रोच से इसको भी करना है। 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या पाएंगे 24 लिख दिया गया। 11 यहाँ पे सेम है, 6 + 4 10 है, यानी कि ये रूल फॉलो करता है, तो आप ये वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 11 इंटू 12 करोगे तो पाओगे 132, एक साथ कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा 13224, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बात को समझ पा रहे होगे। इसके बाद आप देखो, तो इसके बाद एक और जो है मैंने क्वेश्चन उसी पे बेस्ड लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपने कि 1003 इंटू 1007, तो लास्ट के डिजिट का जो सम है वो कितना है 7 + 3 आएगा कितना 10, ठीक है 10 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक कंडीशन जो है किया फॉलो, और साथ में आप देख सकते हो कि 100 और 100 आपस में सेम है, यानी कि यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है और रिमेनिंग डिजिट आपस में सेम है। देन आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो जिसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उस केस में आप 7 3 जा लिख दो कितना 21, ठीक है, और उसके बाद 100 है, तो 100 के बाद क्या पड़ेगा एक तुरंत, 100 के तुरंत बाद क्या पड़ेगा 101, तो 101 से अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 101 पे 2 zeros और बढ़ जाएंगे, और इसको लिखेंगे पहले 10100 और 21 को लिखेंगे लास्ट में, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आप इतनी बातें समझ पा रहे होगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर अराउंड 50, मतलब 50 के आसपास का अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। मैंने वैसे कहा है कि 50 तक का स्क्वायर आप याद रखो, फिर भी बाई चांस अगर आप थोड़ा बहुत भूलते हो तो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप ना भूलो, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए 50 तक का स्क्वायर। तो आप देखो फिलहाल में ट्रिक क्या है, जैसे कि 59 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 के अराउंड है, सिंपल सी बात है। तो 50 से ये कितना ज़्यादा है, 50 से ये 9 ज़्यादा है, ठीक है, और 50 से 9 ज़्यादा होने के साथ साथ इस पर्टिकुलर मेथड में बेस हम 25 का यूज़ करते हैं। अब इस 25 का यूज़ हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले जितना ज़्यादा है उसका आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो 9 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या पाओगे 81, और 25 इसका बेस है। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, जैसे +9 है, तो आप 25 में 9 क्या कर दो ऐड कर दो, और ऐड करते ही आपको मिल जाएगा 34 आप लिखोगे पहले, 81 लिखोगे बाद में, तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 323481, ठीक है। तो बहुत बड़ा इसमें जो है काम नहीं था, आसान था। और कहीं आपको प्रॉब्लम हो वीडियो को आप रिपीट करो। वीडियो का सबसे फ़ायदा यही है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि आप चीज़ों को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको अगर 44 का स्क्वायर निकालना है, तो 44 का स्क्वायर होता है 1936। ये कैसे मिला, 44 50 से अगर आप कंपेयर करो तो 6 कम है, 6 कम है, इसीलिए मैंने माइनस में लिखा है। तो 6 का स्क्वायर करो तो क्या पाओगे आप 36। अब 25 यहाँ पे बेस है, तो जैसे वैल्यू अगर बढ़ रही थी तो 25 में मैंने ऐड किया, अब वैल्यू 50 के हिसाब से कम हो रही है तो मैं उतना माइनस कर दूंगा। दैट मीन्स कि 25 - 6 करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें 19, और 19 को लिखेंगे पहले और 36 को बाद में, तो हम पा जाएंगे 1936, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आप इतनी बातें समझ गए होगे।
इसी तरीके से हम 61 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 61 के स्क्वायर में आप देखो ये 50 से कंपेयर करोगे तो 50 से 61 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 50 में 11 जोड़ेंगे तब ना जाएंगे 61 के पास, यानी कि 61 50 से 11 ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, 11 का पहले स्क्वायर निकालोगे। जैसे ये 3 डिजिट में आएगा तो 2 डिजिट आप इसका लिखोगे, यानी 2 और 1, और जो 1 है उसको आप एज अ कैरी रख लोगे, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो हासिल आप रखोगे। कैसे, 25 प्लस 11। अब जैसे आप देख सकते हो 11 ज़्यादा है तो हम 25 में क्या करेंगे, ऐड। इस बेस को आपको भूलना नहीं है, अगर 50 के अराउंड आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो उस केस में 25 प्लस 11 करोगे तो 36 पाओगे। जो एक कैरी था, यहाँ मैंने लिखा है, एक जो कैरी है उसको 36 में आप ऐड कर दो। तो ऐड करती है आपको क्या मिल जाएगा, 37। तो 37 को लिखोगे पहले, और जो 21 था उसको आप बाद में लिखोगे। यानी पीछे से चलते हैं तो 21 यहाँ पहले मिला तो 21 को मैंने ये पहले लिख दिया, फिर बाद वाला आउटकम आ रहा है 37। तो फाइनल वी गेट 3721 इज द आंसर विच इज द स्क्वायर ऑफ 61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम अप्रोच से मुझे 49 का अगर स्क्वायर निकालना है, 49 जो है वो 1 कम होता है 50 से, तो यहाँ पे 1 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 1, बट मैंने भी बताया कि हम 2 डिजिट का पेयर लेके चलते हैं तो 01। आपको याद यहाँ पे रखना पड़ेगा कि कहाँ पे 1 डिजिट का हम जो है पेयर रखते हैं, कहाँ पे 2 डिजिट का हम रखते हैं पेयर। ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। आप ये सोचो कि 1-2 बार में पढ़ करके ट्रिक्स हमें याद हो जाएंगी तो वो टेम्प्ररी देखो आपको याद रहेंगी। अगर आपको परमानेंट दिमाग में बैठाना है तो इसके लिए आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर वो बच्चे जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 49 का स्क्वायर किया, 1 कम है 50 से, तो 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, लेकिन लिखेंगे 01 क्योंकि 01 और 1 दोनों सेम है। बट कुछ ट्रिक्स हैं तो कुछ रूल हैं, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और 25 बेस है, 25 में से 1 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 माइनस 1 करेंगे तो क्या पाएंगे, 24, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। 24 को पहले लिखेंगे, 01 बाद में। तो 49 का स्क्वायर 2401। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि स्क्वायर्स अभी तक हम लोग 50 के अराउंड निकाल लेते। क्या हो कि अगर वो हमें वो नंबर 100 के अराउंड हो तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो इस पर्टिकुलर मेथड में उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है। 102 इज नियर अबाउट 100 है, सिंपल सी बात है। 2 ज़्यादा है 100 से, 2 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जस्ट लाइक 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बट आप क्या लिखोगे, 04 आपने लिखा, और यहाँ पे कोई बेस वेस नहीं है। ठीक है, जो नंबर है, जैसे 102 है तो 102 ही लिख दो, और जितना ज़्यादा है उतना ही ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 104। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 10404 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। मैं एक बार और इस चीज़ को जो है समझा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 जो है 100 से 2 छोटा है। सिंपल सी बात है, 98 100 से 2 छोटा है। तो जब ये 2 छोटा है तो 2 का क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाएगा 04, है ना। और 98 जो है 2 छोटा है तो 98 में से घटाएंगे, यहाँ बेस नहीं होता। जस्ट लाइक 50 वाले में बेस 25 था, 100 के अराउंड नंबर में किसी बेस की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल जो नंबर है उसी में से घटाएंगे या जोड़ेंगे। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो जोड़ेंगे, वैल्यू घट रही है तो घटाएंगे। तो 98 में से 2 माइनस करोगे आपको मिलेगा 96। तो 96 आप पहले लिखोगे और 04 आप बाद में लिखोगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 9604, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और लिखा कि अगर हमें निकालना है 124 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, देखो 124 ज़्यादा है 100 से, 100 से 24 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस करके मैंने 24 लिख दिया। 24 का स्क्वायर होता है 576, दैट मीन्स कि 576। तो इसके 2 डिजिट को हम लिखेंगे 76 और 5 को ले लेंगे कैरी। तो 5 को हमने कैरी लिया, इस बात का ध्यान रखना। फिर 124 में 24 क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो हम पाएंगे 148। जो कैरी वाला पार्ट था, जो हासिल था 5, उसको भी हम लास्ट में ऐड कर देंगे तो पाएंगे 153। 153 को हम पहले लिखेंगे और 76 बाद में लिखा ही हुआ था, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा
15376। नेक्स्ट वाले जो है पार्ट में आप देखो इसी तरीके से स्क्वायर का मैंने फार्मूला लिख दिया। अब जैसे ये जो फार्मूला मैं बताऊंगा वो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हो, चाहे वो 2 डिजिट के हों व 3 के हों 4 के हों। जितना ज़्यादा आप डिजिट का यूज़ करोगे उतना ही थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, छोटा डिजिट है तो आप जल्दी निकाल लोगे, हाँ, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में लगता है। ये बात आप जान लेना। दूसरी चीज़ कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा 50 के अराउंड या 100 के अराउंड और उसका स्क्वायर निकलना, उन नंबर्स का भी आप स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, यानी ये जो मेथड है वो एक यूनिवर्सल मेथड है, हर टाइप के नंबर्स में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि ये मेथड कैसे वर्क करता है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। अब ये कैसे वर्क करता है इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो जैसे हमको अगर 56 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें मैंने a मान लिया 5 को और b मान लिया 6 को। a हो गया 5, b हो गया 6, ऐसे करके मैंने लिखा। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे समझो आप कि हमको कुछ ऐसे निकालना है, a b का स्क्वायर, है ना। तो उस केस में ये वाला फार्मूला देखो लग जाएगा पूरा पूरा। देखो कैसे लगता है। सबसे जो पहला स्टेप है वो है 6, b का स्क्वायर को पीछे से आपको चलना है, इस बात का ध्यान रखना, आपको पीछे से चलना है। 6 का स्क्वायर करोगे तो पाओगे 36, है ना। तो आपको अब आप यहाँ ध्यान देना कि आपने पीछे से कितना डिजिट लिया है। पीछे से आपने सिर्फ एक डिजिट लिया है, इसका मतलब है कि आप एक एक डिजिट का पेयर बनाओगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर किया तो 36 पाए, तो 36 में 3 आप ले लोगे कैरी और 6 को यहाँ पर लिख दोगे। इसीलिए मैंने 3 यहाँ पे कैरी दिखा भी दिया है और यहाँ पर लिख भी दिया है। फिर करना है 2ab। 2ab का मतलब हो गया कि 2 × 5 × 6, बिकॉज a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है। जब आप सॉल्व करोगे तो पाओगे 60। हर बार में जो कैरी होता है उसको ऐड करते हैं, तो जब 60 में 3 आप ऐड करोगे, बिकॉज जो कैरी वाला पार्ट था वो 3 था, तो 60 + 3 करोगे तो आप पाओगे 63। फिर से आपको सिंगल डिजिट ही लिखना है, तो आपने 3 को लिखा और 6 को जो है कैरी ले लिया। इस बात को मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर आपको a स्क्वायर करना है। तो आपको पता है कि a की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन जो कैरी वाला पार्ट है 6, उसको भी आप ऐड करोगे तो आप पाओगे 25 + 6, दैट मीन्स कि 31, और 31 को फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया। एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो पाएंगे 3136, विच इज़ आवर फाइनल आंसर, जो कि 56 का स्क्वायर है। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, वो 3 डिजिट का, इसको आप ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको 821 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब पीछे से मैंने जो है 2 डिजिट लिया है, 21, यानी b की वैल्यू मैंने ले लिया 21 और a की वैल्यू मैंने लिया है 8। तो उस केस में अब क्या करें कि हमें इतना बड़ा स्क्वायर निकल पाए, तो आप क्या करोगे, 21 का पहले स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा 441। अब चूंकि मैंने यहाँ पे 2 डिजिट का पेयर लिया है पीछे से, तो अब 2 डिजिट हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो 41 आपने लिख दिया, बचेगा 4 आपने यहाँ पे ले लिया कैरी। क्लियर है, इस बात को मैंने यहाँ भी लिखा है और ऊपर राउंड करके भी बता दिया कि 4 यहाँ पे कैरी है। उसके बाद 2ab करना है, तो 2ab आप करोगे तो 2a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो 2ab किया तो हमको मिल जाएगा 336। जो कैरी वाला पार्ट है उसको ऐड करेंगे तो पाएंगे 340। फिर आपको 2 डिजिट देखो लिखना है और जो बचा पार्ट है उसको आप क्या कर लोगे, ले लोगे कैरी। तो 40 मैंने लिख दिया और 3 यहाँ पर कैरी कर लिया। सेम पार्ट को मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आप यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो और यहाँ से भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, फाइनली आपको a का स्क्वायर करना है, जो फार्मूला उसमें पुट किए हैं सिर्फ, तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर समथिंग। ठीक है, तो a स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में 3 आप ऐड कर दोगे तो पाओगे 67, तो 67 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो फाइनल 674041 को कंबाइन करके लिखेंगे, देन वी गेट 674041, दैट मीन्स कि 6,74,041 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। क्या हो कि अब पीछे से अगर मैं यहाँ पे b को, यहाँ जो b है, अब मैं 2 डिजिट अगर ले लूँ, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा पीछे वाले जो है क्वेश्चन में आपने देखा है कि ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हम लोगों ने पीछे वाले जो है क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये वाले पार्ट को। अब क्या हो कि अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करें, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कि वो काम क्या है। 821 को अब पीछे से सिर्फ यहाँ पे एक डिजिट लें, जैसे 821 अगर आपको लिखा गया है तो मैं अब एक डिजिट यहाँ पे b मान रहा हूँ और 82 को मैं a मान रहा हूँ, 1 को मैं मान रहा हूँ b और 82 को मैं मान रहा हूँ a। तो कैसे हमें करना है वो मैं देखता हूँ। मतलब इसी क्वेश्चन को 2 अप्रोच से कर सकते हैं। जो फार्मूला बताया उसको 2 तरीके हैं यूज़ करने के। तो एक तरीका हम लोगों ने देखा और दूसरा तरीका अभी देखेंगे। तो जैसे 8 अगर 21 का स्क्वायर करना है आपको तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 आएगा। अब आपने पीछे से सिंगल डिजिट ही लिया तो आप डबल डिजिट नहीं करोगे, इसीलिए मैंने कहा कि कहाँ पे सिंगल डिजिट यूज़ करना है, कहाँ पे डबल यूज़ करना है। वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखना अगर कहीं प्रॉब्लम हो, और याद करना एक बार के प्रैक्टिस से ये नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर आपको मेमोराइज करना है तो आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी इन सब पे। तो 1 का स्क्वायर जब किया गया तो उस केस में 1 ही मिलेगा, तो 1 यहाँ पे लिख दिया गया। 2ab का मतलब होता है 2 इंटू 82, बिकॉज a की वैल्यू 82 है, b यहाँ पर 1 है, तो आंसर आ जाएगा 164। 4 लिखेंगे, 16 करेंगे कैरी, क्योंकि सिंगल डिजिट हम पीछे से लिए हैं, तो उसी तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना है कैरी उसको हर बार ऐड करना है, ये तो आपको याद हो गया होगा। फिर 82 का स्क्वायर करेंगे, 82 का स्क्वायर वही 100 वाला जो मेथड मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो 82 का स्क्वायर होता है 6724, 6724 में फाइनली हम 16 ऐड करेंगे तो हम पाएंगे 6740, बिकॉज 16 जो है कैरी था तो 16 को हम ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा पीछे से लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, जो है 6740 को लिखा है यहाँ पे और 41 यहाँ पे, जो ये लिखा गया था 4 और ये 1। फिर से मैं बोल रहा हूँ 6740 लिखा गया, फिर इस 4 को लिखा गया, फिर इस 1 को लिखा गया, तो फाइनल जो हमारा आंसर है वो हो गया 674041। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड था आई होप मेरे हिसाब से। और आज की जो है वीडियो में इतना ही हम लोग आज देखेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग कुछ और ट्रिक्स, कुछ और मल्टीप्लिकेशन के मेथड और कुछ और जो है स्क्वायर रूट के निकालने के मेथड, या डेसिमल का मल्टीप्लाई कितना फास्ट कर सकते हैं, या डेसिमल का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हम कितना तेज़ी से निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, या परफेक्ट अगर इम्परफेक्ट नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हैं, मेंटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले पार्ट में इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल में आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना हो या किसी टाइप की चैप्टर की आपकी डिमांड हो तो आप वो भी मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।